जय मां भगवती। नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जीवन में आवश्यकता है सबसे ज्यादा धन की। अगर हमारे पास धन है तो हम उस धन के माध्यम से भौतिक सुख प्राप्त कर सकते हैं जो हम अपने जीवन में अपेक्षा करते हैं। और दूसरा, अगर हमारे पास कोई शक्ति है तो हमारे भौतिक जीवन में जो कमियां हैं उस शक्ति के माध्यम से पूरा कर सकते हैं। और ऐसे ही शक्ति है भूत साधना। हमारा विश्वास भूत प्रेतों के प्रति कुछ भी हो, परंतु यह सत्य है कि जिस प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जातियां होती हैं, उसी प्रकार मनुष्य और देवता के अलावा भूत प्रेत आदि जातियां भी होती हैं। और ये भी मनुष्य की तरह से सुख दुख प्यार घृणा आदि अनुभव करते हैं। जिस प्रकार एक मनुष्य से सामान्यतः भय नहीं होता, उसी प्रकार मनुष्य को भूत जाति से भय नहीं हो सकता। जिस प्रकार मनुष्य अपनी सामर्थ्य के बल पर दूसरे मनुष्य को नौकर रखकर उससे कार्य करा सकता है, उसी प्रकार कोई व्यक्ति साधना कर भूत को नौकर के रूप में रख सकता है और उससे मनोवांछित कार्य संपन्न करा सकता है। यह बात भी अब सिद्ध हो चुकी है कि भूत प्रेत किसी भी प्रकार से कोई हानि नहीं पहुंचाते। यदि क्रोधित भी होते हैं तो भी कोई तकलीफ नहीं देते, मनुष्य से ज्यादा सेवा करते हैं, 24 घंटे आज्ञा पालन में तत्पर रहते हैं तथा वे सभी कार्य कर देते हैं जो कि मनुष्य के लिए स्वाभाविक रूप से असंभव होते हैं। भूत त्रिआयामी होने के कारण लगभग अदृश्य होते रहते हैं, पर जिसने भूत सिद्ध किया हुआ होता है उसे वह स्पष्ट दिखाई देता है। ये अत्यधिक बलशाली होते हैं, हवा की तरह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, इसलिए ये कठिन से कठिन कार्य भी कर सकते हैं। इस साधना को पुरुष या स्त्री कोई भी कर सकते हैं और इस साधना से किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होती। साधना रहस्य। इस साधना को किसी भी महीने के कृष्ण पक्ष के रविवार की रात्रि से प्रारंभ किया जा सकता है। इसमें यह सामग्री होने चाहिए: आधा मीटर काला वस्त्र, मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त भूत डामर यंत्र, तेल का दीपक, बड़हल का टुकड़ा। साधना विधि: रविवार की रात्रि को बिना स्नान किए काली धोती पहनकर काले आसन पर बैठकर दक्षिण दिशा की ओर मुंह कर बैठ जाएं। सामने काला वस्त्र बिछा दें और उस पर भूत डामर यंत्र को रख दें। इसके सामने ही बड़हल का टुकड़ा स्थापित कर उस पर निम्न मंत्र काली स्याही से छोटे छोटे अक्षरों में लिख दें: भूताय वशम करी करी स्वाहा। इसके बाद तेल का दीपक लगाकर फिर मूंगे की माला से निम्न मंत्र जप करें: मंत्र श्मशान भूताय वशम करी मम आज्ञा पालय पालय फट। इस मंत्र की नित्य 101 माला मंत्र जप अनिवार्य है। प्रत्यक्ष मात्र 11 दिन तक मंत्र जप करने पर 11वें दिन भूत सामने प्रत्यक्ष होता है तथा आज्ञा मांगता है। तब साधक उसे आज्ञा दें कि मैं जो भी कार्य कहूंगा तुझे पूरा करना है। तब वह भूत वचन देकर चला जाता है और इसके बाद जब भी वह साधक उपरोक्त मंत्र का 3 बार उच्चारण करता है तो वह भूत उसकी आंखों के सामने प्रत्यक्ष हो जाता है और तुरंत आज्ञा पालन करता है। साधना प्रारंभ होने पर बड़हल के टुकड़े को ताबीज में भरकर अपनी बांह पर बांध लेना चाहिए तथा भूत डामर यंत्र को काले कपड़े में लपेटकर किसी सुरक्षित स्थान पर रख देना चाहिए। इस तरह से यह साधना संपन्न होती है। भक्तों, आपके मन में और कई तरह के प्रश्न होंगे। आप लोग सोचते होंगे कि भूत साधना में कई लोग बताते हैं सुरक्षा रेखा बहुत आवश्यक है। साधना करते समय कोई गलती हो गई, कोई भूल हो गई तो भूत मुझे कई तरह के नुकसान पहुंचा सकता है। भक्तों, यहां पर मैं और कई वीडियो में बताया हूं, आपके पास अगर कोई सक्षम गुरु है, किसी के देख रेख मार्गदर्शन के अनुसार साधना कर रहे हैं, तो फिर किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और फिर भी आप सुरक्षा रेखा पाना चाहते हैं तो यह भूत साधना 11 दिन करने से पहले 11 दिन 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और 5 मिनट ओम नमः शिवाय का जाप करें और 10 मिनट भैरव मंत्र का जाप कर लीजिए। इस तरह से मेरे बताएं अनुसार कर लिए तो आपका सुरक्षा रेखा पूरी तरह से बन जाता है। फिर किसी भी प्रकार का किसी भी तरह का कोई नुकसान भूत आपको नहीं पहुंचा सकता है। और ऐसे भी आप भूत साधना करते हैं तो किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। जो भक्त साधना करना चाहते हैं, डिस्कशन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, संपर्क करके सामान प्राप्त करें और बाकी जानकारी प्राप्त करें। जाने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए,
क्योंकि ऐसी गुप्त जानकारी आप सभी को मिलती रहे, जिससे आप अपने जीवन में आगे बढ़ सके, देवी देवता का कृपा प्राप्त कर सके। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक गुप्त जानकारी के साथ। धन्यवाद।